हम बार बार पार्टनर को पाने की कोशिश करते हैं, बार बार पार्टनर को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर हम कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं। जिस इंसान से हमने टूटकर प्यार किया है वो इंसान तो हमारे बारे में सब कुछ जानता है ना। कई बार तो पार्टनर से प्यार किए हमें 10 साल हो जाते हैं और उसकी यादों को हम नहीं भुला पाते। उसकी शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको याद करते रहते हैं, फिर भी चाहते हैं कि यार वो इंसान मेरी लाइफ में आ जाए। मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ सच्ची घटना बताने वाला हूं जो प्रेजेंट में मेरे साथ हुई है, प्रेजेंट में जो मैंने आज देखी है, प्रेजेंट में मैंने जिनको फेस किया है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम बहुत अच्छे पद पर चल जाते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे भी चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उस इंसान को नहीं भुला पाते। फिर भी हम उस इंसान को बस याद करते रहते हैं, याद करते रहते हैं, लेकिन उस इंसान को कभी नहीं भुला पाते। एक्चुअली दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं, अगर उस इंसान ने हमें बहुत दर्द दिए हैं, उस इंसान ने हमेशा हमें धोखा दिया है, उस इंसान को सजा दी जा सकती है क्या? उस इंसान को एहसास कराया जा सकता है क्या? उस इंसान को अपने लेवल को दिखाया जा सकता है कि मैं भी कुछ हूं? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उसको दिखाया जा सकता है कि हाँ वाकई में आप एटीट्यूड में रहना चाहते हैं तो 100% उस इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट बारे में बताया जा सकता है। बस ध्यान से सुनना मेरी बात को और वीडियो को भी थोड़ा ध्यान से देखना है। एक्चुअली दोस्तों, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं और जिस इंसान के लिए हम तड़पते हैं, उस इंसान को पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। उस इंसान को हमारे प्यार के बारे में नहीं पता होता है, हमारी वैल्यू के बारे में नहीं पता होता है, क्योंकि हमने उस इंसान को हर वो चीज़ दी है जो उसको चाहिए थी, हर चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। यही रीजन होता है सामने वाला इंसान हमसे दूर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि हमेशा हमने देने की कोशिश की है, हमेशा उस इंसान से प्यार करने की कोशिश की है, हमेशा उसको उस ज़िंदगी में रखने की कोशिश की है। तो यही रीजन होता है सबसे बड़ा, और इस रीजन के कारण आज हमारे पास कुछ है नहीं, आज हमारे पास प्यार नहीं है, आज हमारे पास खुशी नहीं है, आज हमारे पास पार्टनर भी नहीं है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक्चुअली दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर आपको गाइडेंस दी जाएगी। मेरा कोशिश रहेगा कि आपकी प्रॉब्लम को 100% सोल्व किया जाए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम किसी भी रिश्ते में आ जाते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। रिलेशनशिप से रिलेटेड आ जाते हैं, मैरिज लाइफ से रिलेटेड आ जाते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि जाने अनजाने हम कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाते हैं, जिन अफेयर में ना तो हम अपने आप को समझा पाते हैं, ना पार्टनर को समझा पाते हैं, और पार्टनर को समझाने की कोशिश भी करते हैं तो भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। पार्टनर के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं तो भी पार्टनर नहीं समझना चाहता है, और जब पार्टनर के सामने हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं तो चीज़ें बिगड़ती तो हैं, सुधरती नहीं। चीज़ों में और ज़्यादा हम डीपली चले जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि उस पार्टनर को सजा दी जाए तो बेहतर और बेहतर सॉल्यूशन है काउंसलिंग लीजिए, और जब आप काउंसलिंग लेना शुरू करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट भी आएगा, और मैं कोशिश करूंगा आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली दोस्तों, हम जब रिलेशनशिप में आते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हम रिलेशनशिप में आए क्यों हैं। हमें पर्पज नहीं पता होता है, बस ये पता होता है कि यार मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है, वो मेरी तरफ देखती है, मैं उसकी तरफ देखता हूँ, वो मुझसे खुश है, मैं उससे खुश हूँ। लेकिन हमें पर्पज नहीं पता होता है, और जिस दिन पर्पज का हमें पता लग जाता है उस दिन ये रिश्ता टूटना शुरू हो जाता है, उस दिन इस रिश्ते में दीवारें खड़ी हो जाती हैं। कैसे? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ भुला क्यों नहीं पाते हैं लोग। मैं कम से भी कम आज 15 साल के बाद एक मेरे फ्रेंड से मिला हूँ, उसके साथ 2 लड़के और भी थे। ये सच्ची घटना है, आज ही मिला हूँ मैं। और 15 साल के बाद जब मैं मिला उससे, तो उसके बाद आज तक उसकी शादी नहीं हुई है। कमाल की बात, उसकी 36 या 37 साल उम्र हो गई, लेकिन शादी नहीं हुई है। अब मैंने उससे पूछा कि यार ये सब हो क्यों रहा है। उसने कहा पहली बात तो मैं बड़े डिप्रेशन में हूँ। उसको नहीं पता था कि ये रिलेशनशिप की काउंसलिंग करता है। उसने कहा सबसे पहले तो मैं बड़े डिप्रेशन में हूँ, मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ तभी मैं कुछ कर पाऊँ। मैंने कहा चलो कुछ खा लो। अब उसके बाद वो खाना खाते खाते कहने लगा यार पता नहीं उसने खाना खाया होगा नहीं खाया होगा। मैंने किसने? अच्छा पत्नी ने आपकी? कि नहीं यार शादी तो आज तक हुई नहीं। मैंने कहा तो फिर? कि यार मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है, मैं उसके बिना खाना नहीं खा सकता। मैंने कहा ऐसा कैसे? कि मेरी कम से भी कम 1 महीने से उससे बात नहीं हुई है। मैंने कहा ये कैसे?
कि मैंने शादी भी उसके चक्कर में नहीं की है। मैंने कहा कैसे भाई? अब जब उसने कहा कि मैंने शादी भी उसके चक्कर में नहीं की है और मैंने कहा वो शादीशुदा है, क्या उसकी तो शादी हो गई है? मैंने कहा भाई ये तो आप बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। अब कमाल की बात ये थी कि वो लड़की उससे कम से भी कम 2 साल से नहीं मिली, लेकिन फिर भी ये उम्मीद लगाए बैठा है कि वो आएगी, वो कहीं नहीं जाएगी, वो मेरा प्यार है और उसके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं है। ये बात करते करते खाना खाते खाते रोने लगा मेरे सामने। ये मेरा 15 साल का फ्रेंड है, 15 से भी ज़्यादा ही हो गया होगा। इसने जब मुझे बताना शुरू किया तो इसके पास कोई शब्द नहीं थे जितनी उसने उसकी तारीफ़ कर दी थी। तारीफ़ पर तारीफ़, तारीफ़ पर तारीफ़, तड़पता जा रहा है, परेशान हो रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। मैंने पूछा ऐसा क्यों हुआ आपके साथ कि मैंने उससे प्यार किया है और वो भी टूट कर प्यार किया है, लेकिन वो मुझे नहीं समझना चाहती है। आज वो किसी थर्ड पर्सन के साथ है, अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं है, लेकिन किसी और के साथ है। वो मुझे क्यों नहीं समझना चाहती है? अब सबसे बड़ी बात यह है कि सच्ची घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हमेशा सच्ची घटनाओं को ही आपको प्रदर्शित करता हूँ, कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें कुछ झूठी तसल्लियाँ हो। और जब वो रोने लगा तो मुझे लगा कि इसको मैं कुछ गाइड करूँ। जब मैंने उसको गाइड करा तो उसको लगा कि यार ऐसे भी कुछ हो जाता है क्या? मैंने कहा हाँ हो जाता है। अब उसने बताया कि जो मुझे आप बता रहे हैं वो सब गलतियां तो मैंने कर ली हैं, वो सब गलतियां करने के बाद ही तो मैं यहाँ बैठा हूँ। मैंने कहा तो अब क्या किया जाए? कि अब ये किया जाए कि मैं उसको नहीं भुला पाता, मैं नहीं उसको बिल्कुल भी भुला पा रहा हूँ। आप प्लीज़ मुझे गाइड करिए। एक्चुअली ब्रदर, किसी को भुलाना ना भुलाना वो डिपेंड आपके ऊपर नहीं होता है, और वहीं पर आप किसी इंसान को भुलाने के लिए डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, किसी इंसान से प्यार करने के लिए डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, किसी इंसान से ज़्यादा कनेक्ट रहने से डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ये गलतियां हमारे साथ 100-200% होती है। हम कोशिश करते हैं पार्टनर को बुलाने की, पार्टनर हमसे दूर जा रहा है। हम कोशिश करते हैं पार्टनर के पैरों में गिरने की, पार्टनर हमसे दूर जा रहा है। तो मैंने इसको कहा कि भैया आप परेशान क्यों हैं? कि मेरी जो एज हुई है उस इंसान के कारण हुई। अब कमाल की बात, हम कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में पूरी लाइफ रहते हैं जो ना तो प्रेजेंट होते और ना फ्यूचर होते और ना पास्ट होते हैं, ना तो हमारे पास्ट वो रहते हैं और ना फ्यूचर हमारा रहते हैं। तो ये गलती हमें बार बार खलती रहती है, बार बार हमें हर्ट करती रहती है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि भैया किसी भी इंसान के सामने झुकना, रोना, परेशान होना, ये सबसे बड़ी गलती आपके जीवन की होती है। इस गलती में ही तो आप रोने लगते हैं, इस गलती के कारण ही रिश्ते आज आपसे दूर हो गए हैं। मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि भैया रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भैया चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अगर आप सामने वाले इंसान को एहसास कराना चाहते हैं तो उससे बड़ा बनना तब बेहतर है जब जाकर उसको एहसास होगा, नहीं तो उसको कोई एहसास नहीं होगा। उससे बेहतर आपको बनना पड़ेगा। अगर आप उससे बेहतर बन गए तो भैया फिर तो एहसास होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेरे पास बहुत सारी ऐसी स्टोरी आती है जिनमें बेहतर को बेहतरीन के चक्कर में छोड़ दिया है, और जब बेहतर को बेहतरीन के चक्कर में छोड़ दिया तो हम ऑटोमेटिक हमें लगता है अरे नहीं अब तो उसके पास खुशी नहीं होती है। भैया मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, एक्चुअली वो दोनों ही लड़का लड़की टीचिंग की तैयारी कर रहे थे। वो टीचिंग की तैयारी करते करते उनकी जो उसकी टीचिंग की जॉब थी उसमें कुछ टाइम रह रहा था, तो दोनों उसकी वेट कर रहे थे। तो एक जगह कोई धरना प्रदर्शन हुआ था, उस धरना प्रदर्शन में दोनों मिले हैं, और जब मिलते हैं तो मिलने के बाद दोनों में प्रेम हो जाता। लेकिन उनमें से जो लड़का था वो हैंडीकैप था, और इस लड़के ने बड़ी इसकी हेल्प की लड़की की। उसने कहा कि आप इसमें ज़्यादा अपने आप को आजमाओ मत, और आप एक दूसरे फील्ड में आप जॉब आजमा लीजिए और उसमें ठीक रहेगा। मैं कोचिंग भी करा देता, ये कोचिंग भी उसको कराता है, और कोचिंग कराने के बाद उसको एक जॉब लग जाती है कोर्ट में पेशकार के पद पर। और जब पेशकार के पद पर जॉब लग जाती है तो ये लड़की तो पहले इससे प्यार करती थी और इससे वादा भी कर चुकी थी कि मुझे शादी आपसे ही करनी है, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। इतना प्यार ये इससे करती थी। लेकिन जैसे शादी के बारे में कहा गया, दोनों में बहुत बेहतर प्यार था, दोनों एक दूसरे से बात भी करते थे, दोनों एक दूसरे से मिलते भी थे, दोनों एक दूसरे के साथ रहते भी थे। आखिर पता है क्या हुआ? वो तो नहीं पता होगा आपको। आखिर ये हुआ कि ये लड़की इससे प्यार करने लगी, ये इससे प्यार करने लगा, और आखिर ये हुआ कि जिस ऑफिस में काम कर रही थी कुछ टाइम के बाद उसी ऑफिस में एक बंदे से कनेक्ट हो जाती है।
अब ये पैर मारता है, हाथ पैर मारता है, बार बार परेशान होता है, बार बार कहता है कि यार यार ऐसा क्यों कर रहे हो आप, मेरी बात को तो समझो, मेरी ज़िंदगी भी तो समझो। मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को भी छोड़ दिया, मैंने तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी को कम कर दिया है, मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं किया, मैंने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल भी ज़िंदगी नहीं समझा, मैं तड़प रहा हूँ। ये और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। अब इससे ये कहती है कि तेरा लेवल मेरे लेवल के बराबर नहीं है। ध्यान से सुन ला मेरी बात को। इसने कहा कि तेरा लेवल मेरे लेवल के बराबर नहीं है, हालांकि इस लड़के का लेवल ज़्यादा था और इस लड़के की लाइफ इससे बेहतर थी, लेकिन आज लेवल ज़्यादा बढ़ गया है। अब होता यह है कि इसकी फैमिली में भी इसको लड़के को सब जानते थे, और जब फैमिली में सब लोग जानते थे तो ये फैमिली से शिकायत करता है कि आपकी लड़की से मैं प्रेम करता था, आपकी लड़की भी मुझसे प्रेम करती थी, और आज वो कह रही है कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। समझ रहे मेरी बात को, कि आज वो कह रही है मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। तो आज क्या हुआ? देखो ब्रदर, इस सिचुएशन में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो गलत ही करना चाहते हैं, या तो उसको बदनाम कर देते हैं या फिर उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं। उसको मैं इसको ये सबक सिखाऊंगा, मैं वो सबक सिखाऊंगा, कुछ नहीं होता। अब उसने कह दिया कि जब आप बेहतर है नहीं तो मैं क्या करूं, मैं नहीं रहना चाहती तेरे साथ, मुझे तो बेहतर के साथ रहना है। और जब बेहतर के साथ वो रहने लगती है, लेकिन जिसके साथ वो रहती है वो मैरिड पर्सन होता है। कमाल की बात, वो मैरिड पर्सन होता है, और ये अपने आप को कुछ टाइम के बाद इस प्रकार से डुबो लेती है इस रिश्ते में, इस प्रकार से अपने आप को ख़त्म कर लेती है कि जो बंदा मैरिड था ये उसी से शादी के सपने देखने लगती है। और जब शादी के सपने देखने लगती है, आखिर ये आता है कि उससे शादी के सपने देखते देखते उसको कह देती है मुझे आपसे शादी करनी है, लेकिन वो तुरंत मना कर देता है। और मना करने के बाद ये चीज़ें इसकी फैमिली में पता लग जाती है। वहीं पर उस बंदे की वाइफ जो होती है इस लड़की के साथ लड़ाई करने के लिए आती है, फाइट करने के लिए आ जाती है। और फाइट होती है, बहुत बुरे तरीके से फाइट होती है, बेइज्जत हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को बेइज्जत करते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये लड़का जिस लड़के के साथ ये रिलेशनशिप में गई थी, इस लड़की से अपना रिश्ता तोड़ लेता है। लो ऑफ कर्मा सुना होगा ना, अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो 100% आपके साथ बुरा होना ही है, यही होता है। और जब ये होता है तो लड़की बड़ी परेशान होती है, लड़का भी बड़ा परेशान होता है, और इतना परेशान हो जाता है लड़का, उसको ये लगना लगता है कि आज के बाद तेरी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। लड़की को तो पता रहता है रे यार सब कुछ बचा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप किसी के साथ अपनी ज़िंदगी जोड़ना चाह रहे हैं तो उसके साथ लॉयल्टी के साथ जोड़ें, बेईमानी के साथ मत जोड़िए, प्रेम के साथ जोड़े, लगाव के साथ मत जोड़िए, तारीफ के साथ जोड़ना है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं तोड़ना है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया थोड़ा शांत होकर चीज़ों को ध्यान से सुनना। अब हम कई बार तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ जाते हैं जो लोग हमारी ज़िंदगी को ही सर्कस बना देते हैं, हमारी खुद की लाइफ को सर्कस बना देते हैं। हम खुद पर फोकस करना भी चाहे तो नहीं कर पाते, हम उस इंसान के बारे में रात दिन सोचते रहते हैं, उस इंसान को भुलाने की टेक्निक सोचते रहते हैं, उस इंसान से वाइब्रेशन भेजने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे हैं, जिन रिलेशनशिप में मैं डीपली गया हूं वो रिलेशनशिप भी मैंने देखे हैं, लेकिन हुआ क्या, बस अपने आप को खोखला करना, अपने आप को ही कमजोर करना, और अपने आप में ही प्यार खोखला होता चला गया। एक्चुअली ब्रदर, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी और बता देता हूँ, इस स्टोरी से आपको पूरा समझ में आ जाएगा और सब चीज़ें आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। ध्यान से सुनना है स्टोरी क्या है। एक्चुअली ब्रदर, मेरे पास अब से 5 महीने पहले कॉल आया था, और बड़ा बेहतर कॉल था। उस समय मुझे लगता था कि यार बहुत बेहतर बंदा है और बहुत बेहतर लड़का है। एक्चुअली ये जो बंदा था ये CBI में जॉब करता था, वहीं पर जो इसकी गर्लफ्रेंड थी वो डिफेंस में जॉब करती थी, और दोनों में इतना बाउंड, जिसे कहते हैं ना, बॉन्डिंग इतनी बेहतर थी कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। कुछ टाइम के बाद ये लिविंग में रहने लगे, और जब लिविंग में रहने लगे दोनों का एक दूसरे के दर्द को समझने लगे, एक दूसरे की पीड़ा को समझने लगे, एक दूसरे की चिंता को समझने लगे, एक दूसरे के बिना खाना तक नहीं खाते थे। कुछ टाइम बीता, ये बंदा इसके ऊपर पूरा डिपेंड हो गया, जिसको मैंने बताता है, मैंने बताता गवर्नमेंट में था, तो इतना परेशान हो गया। जब इसके ऊपर डिपेंड हो जाता है, इसको पता नहीं रहता कि मैं डिपेंड हो गया हूँ,
उस लड़की को पता रहता है और डिपेंड इतना हो जाता है कि इस बंदे ने मुझसे 3 महीने तक बात की है और तीनों महीने उसके लिए रोता रहा, हमेशा नेगेटिव 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 नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव सोचता था और हमेशा ये इसको कहती भी थी कि नहीं रहना मुझे तेरे साथ, नहीं अच्छा लगता मुझे तेरे साथ। कमाल की बात ये वही लड़की है जो उसके लिए हमेशा रोती थी, ये हमेशा तड़पती थी इसके लिए। और जब आपकी मजबूरियां लोगों को पता लग जाएंगी तो लोग फिर आपसे प्यार नहीं करेंगे, फिर आपसे मतलब के लिए प्यार करेंगे लोग। इसलिए मैं कह रहा हूं कि खुशियां आपके पास होनी चाहिए और अगर खुशियां नहीं हैं तो रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिश्ते में फोकस करके खुशियों पर फोकस करना। अगर खुशियां आप नहीं बना सकते तो भैया रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा, आप चाहे जितने समझदार हो। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि भैया अगर ज़िंदगी में आप किसी सर्कस में रहने वाले जोकर को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं तो भैया ज़िंदगी को फिर सर्कस ही बनाएगा, वो प्यार नहीं देगा। और प्यार चाहिए तो खुद से प्यार करो, प्यार चाहिए तो खुद के लेवल को समझो। जिस दिन आपने खुद से प्यार शुरू कर दिया करना, उस दिन वो इंसान भी आपसे प्यार करने लगेगा, उस दिन वो इंसान भी आपकी बातों को समझने लगेगा, उस दिन वो इंसान भी आपके लिए तड़पने लगेगा। लेकिन गलती क्या है आपकी? आपको हमेशा ये लगता है कि मैं सही हूँ, दुनिया गलत है, मैं समझदार हूँ, दुनिया सही है, मैं समझदार हूँ तो दुनिया बड़ी होशियार है। इसलिए मैं कह रहा हूँ लॉयल्टी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आपने सामने वाले इंसान से प्यार किया है और आज सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, क्यों? क्योंकि आपने उस इंसान की नज़रों में वैल्यू घटाई है। आपने उसको टाइम दे देकर, आपने उस इंसान के लिए सब कुछ कर कर, उसके लिए अवेलेबल रहकर रिश्ते को आपने खोखला किया है। मैं इसलिए स्टोरी बता रहा हूँ, अगर आपकी इन स्टोरी से ज़िंदगी बिल्कुल फिट बैठती है, आपका रिश्ता फिट बैठता है, तो फिर भैया आप इस स्टोरी के तरीके से जो वीडियो में बताया गया है उसी तरीकों को फॉलो कर लीजिए, 100% काम करेगा। लेकिन हम करते क्या हैं? उस इंसान को पाने के चक्कर में अपने आप को खो देते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, उस इंसान से प्यार करने की कोशिश करते हैं, उस इंसान के लिए तड़पने की कोशिश करते हैं और तड़पते हैं और ज़्यादा तड़पते हैं। आपने तो प्यार किया है ना, लेकिन प्यार कितना किया है ये भी तो समझने की बात है ना। आप हमेशा ही उस इंसान को समझाने के चक्कर में रहते हैं, यार ऐसा मत करना, ये मत करना, वो मत करना, अगर ऐसा करोगे तो फिर आपकी ज़िंदगी अधूरी हो जाएगी। उस इंसान से प्यार उतना ही करना जितना आपको खुशी दे रहा है। अगर आप इससे ज़्यादा प्यार करेंगे तो आपकी ज़िंदगी से वो सब चीज़ें साइड हट जाएंगी। आप बार बार अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार आप कॉल करने की कोशिश करते हैं, बार बार आप मैसेज करने की कोशिश करते हैं। इसका रीज़न है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। पार्टनर समझ जाता है कि इसके पास कुछ भी नहीं बचा है, तो इसलिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी खुशियों के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में काम करना पड़ेगा। आप गलती क्या करते हैं? आप सबसे बड़ी गलती यही तो करते हैं, रात दिन समझाए जा रहे हैं पार्टनर को, रात दिन संभाले जा रहे हैं पार्टनर को, रात दिन कॉल किए जा रहे हैं पार्टनर के पास। जब आप रात दिन पार्टनर को कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, रात दिन समझाने के चक्कर में लगे हैं, एक डोमिनेटेड पर्सनैलिटी की तरह आप अपने आप को खो देते हैं। जब आप डोमिनेटेड पर्सनैलिटी की तरह आप अपने आप को खो देते हैं, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप भी डोमिनेटेड मत बनिए। इतने डोमिनेटेड ठीक नहीं रहता है। आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, तभी तो पार्टनर वापिस आएगा। उस पार्टनर को आपको करके दिखाना पड़ेगा कि देखो तो मुझे इस तरीके से वीराने में छोड़ कर गई थी, आज मैं महफिल में हूँ। उसको एहसास कराना पड़ेगा आपको अपनी खुशियाँ शो करानी पड़ेगी उसको। देखो ब्रदर, खुशियों से लोग अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन दुखों से दुखी लोग अट्रैक्ट होते हैं। खुशियों से जो खुश नसीब लोग हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आपके दर्द के कारण जो लोग दर्द से गुजर रहे हैं वही लोग अट्रैक्ट होंगे, दूसरे लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि पॉजिटिविटी अहम है। आज तक मैंने जितने भी रिलेशनशिप के काउंसलिंग किए हैं उनमें से 80% वो लोग हैं जो पॉजिटिव थे, और उनमें से ही 70% वो लोग हैं जो नेगेटिव थे। जिनको रिजल्ट मिल रहा है वो 100 to 100% पॉजिटिव रहते थे, इसलिए रिजल्ट मिल रहा है। उनको लगता था कि कॉल आएगी पार्टनर की, आ गई। उनको लगता था कि पार्टनर का मैसेज आएगा तो आ गया। जब तक आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में नहीं लेकर जाएंगे तब तक आप रिश्ते को नहीं संभाल सकते, तब तक आप रिश्ते में कुछ भी नहीं कर सकते। आप हमेशा नेगेटिव की तरफ जाते हैं ना।
आप हमेशा अपने आप को झुकाने की कोशिश करते हैं, आप हमेशा अपने आप को अकेला दिखाने की कोशिश करते हैं, और जब आप अकेले हो जाते फिर आपको पता भी नहीं होता है कि कहाँ क्या यूज करना है, कहाँ किसको दिखाना है। सबसे बड़ी गलती, आपने पार्टनर को परिचय क्या दिया है अपना, आपने आइडेंटिटी क्या बनाई है पार्टनर के सामने। अगर आपने आइडेंटिटी बनाई है कि आप मुझे कितने भी जूते मारो, कितना भी परेशान करो, कितना भी कॉल करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी आप कॉल करेंगे, कितना भी आप मैसेज करेंगे, कितने भी आप मुझे धोखे देंगे, कुछ मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। और जब ये चीजें इस तरीके की आप रियलाइज पार्टनर को करा देते हैं तो पार्टनर को कभी रियलाइज नहीं होता। पार्टनर को अगर आप बहुत बेहतर बन के दिखा सकते हैं फिर तो पार्टनर को 100% रियलाइज होगा। लेकिन अगर आप पार्टनर के सामने ही आप नाली में पड़े हैं, ड्रिंक करके शराब पीकर पड़े हैं ना नाली में, और तो पार्टनर कहेगा अरे देखो इस गलती की वजह से मैं इसके साथ नहीं रही हूँ, इस धोखेबाज की वजह से ही मैं इसके साथ नहीं रही हूँ। ब्रदर, जब आप फ्री होते हैं ना तो लोग आपके साथ गलत करना शुरू कर देते हैं। आया समझ में? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले अपने ऊपर फोकस करो, पहले खुद पर काम करो, तभी तो पार्टनर को सजा दी जा सकती है। लेकिन आप करते क्या हैं, आप सामने वाले इंसान को सजा देने की कोशिश करते हैं तो आपको सजा मिलने लगती है। पहले आप अपने आप को खुशी दीजिए तो दूसरे इंसान को भी खुशी मिलेगी और दूसरा इंसान भी आपसे जुड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि मैं जितना सामने वाले इंसान को दुख दूंगा, नहीं भैया, आप उसको दुख दे ही नहीं सकते, आपके तरीका नहीं है। अगर आप उस इंसान को समझा नहीं सकते तो बोलिए भी मत। आप उस इंसान को कॉल मैसेज करके समझा नहीं रहे तो आप सामने बैठ के भी मत समझाइए, उसको पड़े रहने दो उसके हाल पर। अगर आप समझाने की कोशिश करोगे तो और ज़्यादा बुरे तो बन जाओगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। अब एक रास्ता और भी होता है, मैंने आपको बताया है आइडेंटिटी। सबसे पहले तो आपको पार्टनर को यह बताना है कि मेरे सामने कुछ भी गलत ना हो। समझ रहे? पार्टनर को ज़्यादा कॉल मैसेज करना बिल्कुल बंद करा देना है। असिस्टेंट को बोल के या फिर अपने आप को बोल के कैसी भी करके आपको बंद करा देना है। कई बार कुछ लोग ऐसे भी पदों पर होते हैं ना जिनके पास टाइम ही नहीं होता बात करने का, तो उनकी वैल्यू भी करते हैं लोग। आपने देखा भी होगा, जिन रिश्तों में आज आप आकर रुक गए हैं उन रिश्तों से लोग आसानी से निकल कर भी आए हैं, उन रिश्तों को आसानी से तोड़ा भी गया है। जिन रिश्तों में आप एक दिन में ही इमोशनल अटैचमेंट में आ गए, उन रिश्तों को फिजिकल होने के बाद तोड़ा भी गया है। नहीं समझे अभी भी? प्यार अगर आप पार्टनर से करते हैं तो आपको पता नहीं रहता है कि आप उस इंसान को देना क्या चाहते हैं, उस इंसान के पास रहना क्यों चाहते हैं, उस इंसान के पास कंटिन्यू क्यों प्यार दिखा रहे हैं। ब्रदर, प्यार करना है तो अपने आप से करिए, प्यार करना है तो अपने बिजनेस से करिए, प्यार करना है तो आपको अपनी जेब से करना है, तब जाकर तो आप सही हो सकते हैं। नहीं तो पार्टनर आपको आज नहीं कल तो छोड़कर जाएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपका फोकस करना अपने ऊपर। जिस दिन आप अपने ऊपर फोकस कर पाए ना, जिस दिन आपने अपने ऊपर फोकस कर लिया, उस दिन रिश्ता बेहतर बेहतर और बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप तो पार्टनर की खुशियों में घुसे रहते हैं ना, पार्टनर को संभालने के चक्कर में पड़े रहते हैं। पार्टनर को आप जितना संभालेंगे उतना पार्टनर संभल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पार्टनर के दिमाग में अगर आपने एक बार एक गंदी छवि बना ली, फिर आप पार्टनर को नहीं समझा सकते, फिर तो आप अपने आप को भी नहीं समझा सकते। कभी भी पार्टनर की नज़रों में अपनी गंदी छवि मत बनाइए, पार्टनर को बार बार बहस करके अपने से दूर मत करिए, कभी भी पार्टनर को ज़्यादा इरिटेट मत करिए। जब आप पार्टनर को इरिटेट करते हैं तो आप अपने आप को खो देते हैं। पार्टनर आपसे रिश्ते तोड़ लेगा, बिल्कुल तोड़ लेगा। इरिटेट होकर ही ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते तोड़े जाते हैं और आपको ब्लॉक भी किया जाता है इरिटेट करने पर। अगर आपके पार्टनर ने कोई गलती कर दी है और आप बार बार उसको समझाने की कोशिश करते, देखो भैया ये आपने गलत किया है, ये उस लड़की की तरफ आपने देखा था, ये उस लड़के की तरफ आपने देखा था, ये चीज़ें हमें रिश्तों से दूर करती हैं। आपको क्या लगता है कि आप अपने पार्टनर को रोकोगे वो रुक जाएगा? नहीं रुकेगा भैया, कभी से कभी तक नहीं रुकेगा। क्योंकि आपको पता नहीं रहता है कि आपको आपका पार्टनर ये मानता है कि ये यूज करने वाली चीज़ें हैं। जब इंसान यूज करने के चक्कर में आ जाता है फिर तो वो आपका यूज करता रहता है, फिर वो आपको हमेशा के लिए छोड़ भी सकता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पहले अपने आप को संभालिए। जब तक आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे तब तक आप रिश्ते को भी नहीं संभाल पाएंगे। कोशिश करो आप अपने आप को देने की खुशी,
जब तक आप खुशी अपने आप को नहीं दे पाएंगे, रिश्ते को भी आप नहीं संभाल पाएंगे। पहले तो आप अपने ऊपर काम करिए और कोशिश करिए अपने आप को बेहतर से बेहतर इंसान बनाने की। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आपको पता ही नहीं रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं रहता है कि आप क्या है क्या नहीं है। जब तक आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तब तक आप रिलेशनशिप में नहीं टिक सकते। सबसे पहली बात तो आप अपने आप को खुशी देने की कोशिश करो, सबसे पहली। और दूसरी बात, आप जब खुशी देने की कोशिश करोगे तो आपको पार्टनर भी खुशी देखकर प्यार करेगा। सारी दुनिया में जितने भी रिश्ते जुड़े हैं वो इंटरेस्ट से जुड़े हैं। उसके बाद पहली नंबर खुशी, दूसरा नंबर इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट आप इस रिश्ते में नहीं बना पाए ना, रिश्ता आपसे दूर चला जाएगा, रिश्ते को आप खो दोगे। रिश्ते में आप अपने आप को खो चुके हैं। जब तक आप अपने आप को पाने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को संभालने की कोशिश नहीं करेंगे, रिश्ते को आप खोते चले जाओगे, खोते चले जाओगे, खोते चले जाओगे। बेहतर है कि आप अपने ऊपर काम करें। बेहतर है आप इस रिश्ते को संभालने की बजाय इस रिश्ते को वहीं पर छोड़ दीजिए और रोक दीजिए, चीज़ें फिर भी आपकी ही रहेंगी। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं, रिश्ते वाले उससे रोकने की कोशिश करते हैं पार्टनर को। तू किसके साथ जा रही है, तू क्या कर रही है, तू कहाँ है, क्या नहीं। भैया अगर आपको संकेत मिल गए हैं कि आपका पार्टनर किसी बेहतर के साथ जाने की कोशिश कर रहा है तो उसको तो आज़ाद कर दीजिए, लेकिन अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो ब्रदर। आप नहीं अपने ऊपर काम करोगे तो कोई और कुछ कर ले जाएगा। जितना आप एक्स्ट्रा चाहते हैं तो एक्स्ट्रा करना भी पड़ेगा ना। तो दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं एक धांसू ट्रिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।